गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेज़र बनाना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जर्नल बनाना सीखा था, तो जर्नल के बाद का स्टेप आता है लेज़र। तो आज हम लोग सीखेंगे लेज़र। जर्नल में हमने ओरिजिनल एंट्री करना सीखा था, इसलिए बोलते हैं जर्नल में जो भी एंट्री होती है वह ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। इसमें हम लोग रिकॉर्डिंग का काम करते हैं और लेज़र में हम लोग इसी जर्नल की सहायता से पोस्टिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंड एंट्री। तो पहले हम लोग समझें कि लेज़र होता क्या है, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। तो चूँकि जब हम व्यापार कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल रूप से समझने की ज़रूरत है। तो व्यापार करने के क्रम में हम लोग को कई बार दो तरह का ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। एक को हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन और एक को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे कोई विशेष समस्या नहीं होती है। हम सामान लेते हैं और बदले में पैसा चुका देते हैं, या सामान बेचते हैं तो बदले में पैसा ले लेते हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर एक दूसरे से कोई मामला लेन देन की नहीं होती। लेकिन जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम करेंगे तो हमारा पेमेंट जो होगा वह बाद में किया जाएगा, या हम जो पेमेंट करेंगे वह बाद में करेंगे। तो बाद में जब पेमेंट करेंगे, यानी कि ट्रांजैक्शन आज हुआ और पेमेंट मान लो कि 1 महीने के बाद करना है, तो 1 महीने के दौरान बहुत सारा और ट्रांजैक्शन होता रहेगा, तो उसको वर्बली याद रखना संभव है नहीं। और मान लिया जाए कि 1 महीना में डिफरेंट टाइप के कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ। मान लो एक आदमी हमसे पूरे महीने में कभी कुछ सामान लेता जा रहा है और हम उसको अपने बुक में और जर्नल में उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। अब महीने के अंत में जब वह पैसा चुकाने आएगा तो हमसे पूछेगा कि भाई हिसाब किताब बताओ। तो उस कंडीशन में हम लोग अगर जर्नल की सहायता से उसको बताने का प्रयास करेंगे तो हमारा काफ़ी समय उसमें व्यर्थ होगा, क्योंकि हर दिन काफ़ी ट्रांजैक्शन हुआ होगा, जिसमें 1-2 ट्रांजैक्शन उसका भी होगा। तो उन सारे ट्रांजैक्शन में पहला काम कि उस व्यक्ति के ट्रांजैक्शन को ढूंढना और फिर उसको सब एक तरफ नोट करना, और हो सकता है 1-2 छूट जाए या कोई दोबारा लिख जाए। तो इससे क्या होगा कि उस बहुत एक्यूरेट भी नहीं रह सकता है, कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है और मेरा टाइम भी काफ़ी बर्बाद हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग एक स्टेप जर्नल के बाद बनाते हैं, जिसको बोलते हैं लेज़र। तो हम उस व्यक्ति का लेज़र बना लेते हैं और जो ही वो अपना हिसाब किताब पूछता है उसके लेज़र को पलटते हैं, उसके अकाउंट को देखते हैं और उसको बताते हैं कि भाई आपको 2000 रुपये चुकाना है, 5000 चुकाना है, 1000 चुकाना है, और पैसा ले लेते हैं और काम ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जर्नल में चूँकि काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, पूरे महीने में डेली जितने भी लेन देन हुए सबको लिखा जाता है, और हमको एक किसी खास व्यक्ति का या किसी खास अकाउंट का ही इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। तो उसको जानकारी के लिए या उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए सिर्फ जर्नल से हम फाइंड आउट करना चाहें तो यह बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हम जर्नल में जितने भी अकाउंट्स का यूज करते हैं, यानी कि हम जर्नल बनाते समय जितने भी अलग अलग अकाउंट्स का यूज किए हैं, उन सारे अकाउंट्स के लिए अलग अलग लेज़र बना लेते हैं। और इससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का या पर्टिकुलर थिंग्स का या पर्टिकुलर इवेंट्स का, जिसका भी हम देखना चाहें, उसको हम आराम से उसके लेज़र में देख लेंगे और पता लगा लेंगे कि इस खाते का बैलेंस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जर्नल के बाद एक और स्टेप अकाउंटिंग का जो होगा वह होगा लेज़र, और उसको बनाना सीखेंगे। अब हम लोग अकाउंटिंग को डिफाइन करते समय समझे थे कि अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग का काम तो हमने जर्नल में किया था, तो रिकॉर्डिंग के बाद जो सेकंड काम होता है क्लासिफाइंग, वह क्लासिफिकेशन का काम हम लोग लेज़र में करेंगे। इसलिए कहा गया है कि द बुक्स विच कंटेंट्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड लेज़र। तो यहाँ पे 2 बातें हैं। इस बुक में क्या होता है भाई, तो एक तो क्लासिफाइड कर दिया गया, हर का अलग अलग करके हम लोग बनाए, और उसमें जो रिकॉर्ड कर लिया वो परमानेंट हो गया मेरे पास। कभी भी हम उसको रेफरेंस के लिए पलट के देख सकते हैं, बता सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं।
तो हम लोग अब लेजर जब बनाने चलेंगे तो हम लोग को समझना होगा कि लेजर कितने तरह का बनेगा। तो एक तो दो भागों में उसको हम बांटेंगे, एक पर्सनल लेजर और एक इम्पर्सनल लेजर। पर्सनल लेजर में डेटर और क्रेडिटर मोस्टली दो होते हैं, यानी कि जिनको हम उधार सामान बेचते हैं या जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं। इम्पर्सनल लेजर में कैश बुक हुआ और इसके अलावा जितने भी हो गया, स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया वगैरह वगैरह, जितना भी आएगा, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, टैक्स हो गया, जो भी आप यूज किए हैं जर्नल में, जितना अलग अलग अकाउंट, उन सारे अकाउंट्स को हम लोग बनाएंगे। और जो 1, 2, 3 कैटेगरी में आएगा वो सब कहाँ आ जाएगा, जनरल लेजर में आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि लेजर बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होगी, प्रोसेस क्या है इसका। तो प्रोसेस इसका होता है दो भागों में बटा हुआ। पहला को बोलते हैं पोस्टिंग, दूसरा को बोलते हैं बैलेंसिंग। प्रोसेस ऑफ लेजर यानी लेजर बनाने की जो प्रक्रिया है वह दो हिस्से में बटी हुई होगी। पहला क्या कहलाएगा, पहला को हम बोलेंगे पोस्टिंग करना और दूसरे को बोलेंगे बैलेंसिंग करना। यह बनेगा किसकी सहायता से, तो जर्नल की सहायता से। यानी सबसे पहले हम जो ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको जर्नल में बना लेते हैं, यानी जर्नलाइज करते हैं। उस जर्नल की सहायता से हम फिर लेजर तैयार करते हैं। अब उस जर्नल में जितने भी अलग अलग अकाउंट्स बनाए गए, उन सारे अकाउंट्स के लिए हमको अलग अलग लेजर बनाना होगा। तो अब हम पहला जो प्रोसेस में पहला काम जो है पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ भाई, तो जर्नल से देखकर लेजर में लिखने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। तो पोस्टिंग करना भी हम लोग सीखेंगे। अब पोस्टिंग करने के पहले हम लोग को जानना है कि इसके फॉर्मेट को किस तरह से बनाना है। तो जैसे मान लो कि हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन जर्नल का लिख चुके हैं, इसी ट्रांजैक्शन के आधार पे हम लोग कैश अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो अब कैश अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग लगा देंगे कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट लिखने के बाद अब ये कैश अकाउंट, इसका कॉलम को पहले समझ लो। पहला कॉलम हो गया डेट, जिसमें ट्रांजैक्शन का डेट लिखा जाएगा। दूसरा पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो ट्रांजैक्शन हुआ है। जेएफ यानी जर्नल फोलियो, यानी कि जिस जर्नल के जिस पेज से यहाँ पे पोस्टिंग की जा रही है उसका पेज नंबर, और इसमें अमाउंट। तो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, 4 कॉलम जो हुए इनको बोलेंगे डेबिट साइड। और फिर यही सेम 4 कॉलम दूसरे बार फिर लिखना है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, तो इसको बोलेंगे क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा लेजर जो होता है वह 2 हिस्से में बटा होता है। एक हिस्से को बोलते हैं डेबिट साइड और एक हिस्से को बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो अब डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कैसे हमको लिखना है जर्नल की सहायता से, इसी को हम बोलते हैं पोस्टिंग करना। यानी जर्नल में उस ट्रांजैक्शन को देखना है और उसको फिर लेजर में लिख देना है। तो यह लिखने की प्रक्रिया कहलाएगी पोस्टिंग किया जाना या पोस्टिंग करना। तो हम लोग अब पोस्टिंग करने का काम शुरू करेंगे। तो उसका पहला रूल क्या हो गया भाई, तो पहला रूल उसमें बताया गया है कि अगर आप जिसका भी लेजर बना रहे हैं, जिसका भी आप लेजर बना रहे हैं, उसमें उसका नाम सिर्फ हेडिंग में लिखना है। हेडिंग के बाद उसके नाम को दोबारा उसमें हमको शामिल नहीं करना है। यानी हम उदाहरण के लिए कुछ जर्नल हमने लिखा है, इस जर्नल से हम कैश अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो हम लोग कैश अकाउंट हेडिंग के रूप में लिख दिए। अब इसके बाद इसके डेबिट में या क्रेडिट में कहीं भी कैश अकाउंट का नाम नहीं आएगा। अगर हम बना रहे होते मोहन अकाउंट, तो मोहन अकाउंट यहाँ लिख देते, फिर इसके डेबिट में या क्रेडिट में कहीं मोहन अकाउंट नहीं आता। अगर हम बना रहे होते परचेज अकाउंट, तो यहाँ हम परचेज अकाउंट लिखते, फिर इसके डेबिट या क्रेडिट में कहीं परचेज अकाउंट नहीं लिखते। यानी कि जिसका हम लेजर बनाएंगे उसके खाते में उसका नाम सिर्फ एक बार हेडिंग के रूप में लिखा जाएगा, उसके डीआर या सीआर में कहीं भी नहीं होगा। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग बना रहे हैं कैश अकाउंट। तो पहला जर्नल हमारे पास है राम अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट कहाँ है भाई, तो क्रेडिट में है।
दूसरी बार है कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। यहाँ कैश कहाँ है भाई, तो डेबिट में है। यानी कि जिसका हम लेजर बनाएंगे जर्नल में, कभी वह डेबिट में पाया जाएगा, कभी वह क्रेडिट में पाया जाएगा। तो अगर वह डेबिट में पाया जाता है तो पोस्टिंग हमको करना है उसके डेबिट भाग में। यानी कि DR में अगर जर्नल में है तो पोस्टिंग भी उसके लेजर के DR में होगी, और जर्नल में अगर वह क्रेडिट किया गया है तो पोस्टिंग भी उसके लेजर के क्रेडिट साइड में होगी। यहाँ पे हम कैश कहाँ देख रहे हैं, क्रेडिट में, तो पोस्टिंग होगा क्रेडिट में। यहाँ कैश कहाँ है, डेबिट में, तो पोस्टिंग होगा डेबिट में। यहाँ कैश क्रेडिट में है तो पोस्टिंग होगा क्रेडिट में। यहाँ कैश डेबिट में है तो पोस्टिंग होगा डेबिट में। यानी कि जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं उसका पोजीशन कहाँ पे है, इस पे फोकस करेंगे। जर्नल बनाते समय उसको हमने डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, इस पर ध्यान देंगे। अगर जर्नल में हमने उसको डेबिट किया है तो पोस्टिंग उसके लेजर के डेबिट साइड में करेंगे, और अगर जर्नल में वह क्रेडिट किया गया है तो पोस्टिंग उसके लेजर के क्रेडिट साइड में करेंगे। अब हम बता चुके कि चूंकि उसका नाम तो लिखना नहीं है, तो कैश अकाउंट बना रहे हैं और कैश का नाम उनको लिखना ही नहीं है, तो लिखेंगे किसका नाम, तो इसके जो अपोजिट में होगा। तो यहाँ कैश के अपोजिट में क्या है, राम। यहाँ कैश के अपोजिट में क्या है, सेल्स। यहाँ कैश के अपोजिट में क्या है, परचेज। यहाँ कैश के अपोजिट में क्या है, मोहन। यहाँ कैश के अपोजिट में क्या है, तो यहाँ 3 है, सैलरी, रेंट, वेजेज। यहाँ कैश के अपोजिट में क्या है, सोहन। तो जिसका भी हम बना रहे हैं उसके अपोजिट वाले का नाम तो लिखेंगे, और किस भाग में लिखेंगे यह कैसे निर्धारित होगा, तो यह डिटरमिन करने के लिए, यह फिक्स करने के लिए, इसका निर्धारण करने के लिए हमको क्या ध्यान देना है कि जिसका भी हम लेजर बना रहे हैं जर्नल में वह कहाँ है। जर्नल में अगर वह डेबिट में है तो लिखेंगे उसके डेबिट भाग में। जर्नल में अगर वह क्रेडिट किया गया है तो लिखेंगे उसके क्रेडिट भाग में। तो अब आइए इसी के आधार पर देखते हैं। तो कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, तो क्रेडिट है तो क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लिखना है। अब इसका नाम तो लिखना नहीं है तो किसका लिखेंगे, इसका अपोजिट वाले का लिखेंगे। अब ध्यान में क्या रखना है कि जब भी क्रेडिट साइड में हम कुछ लिखते हैं तो उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे, और डेबिट साइड में जो भी लिखेंगे उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ कैश बना रहे हैं, इसके अपोजिट में राम है, कैश है क्रेडिट, इसलिए पोस्टिंग होगी क्रेडिट में, और इसके अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे बाई राम अकाउंट, और अमाउंट में डाल देंगे 2000। जर्नल फोलियो में हमको कुछ लिखना नहीं है, डेट जो भी यहाँ पे दिया रहेगा वो डेट यहाँ पे डाल लेना है। फिर हम लोग आए कैश, यहाँ डेबिट में पाया गया, तो डेबिट में अगर है तो उसका पोस्टिंग डेबिट में ही करना है, तो यहाँ डेबिट में करेंगे। अब कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का नाम तो यहाँ लिख नहीं सकते हैं, तो इसका अपोजिट में क्या है, सेल्स है, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और इसका अमाउंट डाल लेंगे 20,000। फिर यहाँ आ गए कैश अकाउंट, फिर क्रेडिट में है तो पोस्टिंग फिर क्रेडिट में हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट 12,000। फिर यहाँ कैश है डेबिट में तो पोस्टिंग होगा डेबिट में। अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि तुम कैश भी डेबिट में, डिस्काउंट भी डेबिट में, और दोनों के अगेंस्ट में मोहन है क्रेडिट में। तो कैश का अगर हम अकाउंट बनाएंगे तो इसका अपोजिट मोहन होगा, डिस्काउंट का बनाएंगे तो इसका भी अपोजिट मोहन होगा। लेकिन मोहन का अगर बनाएंगे तो इसका अपोजिट सिर्फ कैश या सिर्फ डिस्काउंट नहीं होगा, बल्कि कैश और डिस्काउंट दोनों होगा। तो हम लोग बना रहे हैं कैश का, तो कैश का अपोजिट भी मोहन, डिस्काउंट का अपोजिट भी मोहन, तो हम लोग लिखेंगे, पोस्टिंग करेंगे टू मोहन अकाउंट। अब अमाउंट किसका लिखेंगे, अमाउंट मोहन का नहीं लिखेंगे, जिसका हम लेजर बना रहे हैं उसी का अमाउंट लिखेंगे। तो हम लोग लेजर बना रहे हैं कैश का, तो कैश का अमाउंट है 1950, तो यहाँ लिखेंगे 1950।
अब अगर हम लोग मोहन का बना रहे होते तो हम लोग क्या करते, मोहन है क्रेडिट में, तो पोस्टिंग होता है बाई कैश 1950 और बाई डिस्काउंट 50, यानी दोनों मिलके मोहन का इक्वल होना चाहिए। यानी जिसका भी हम लेजर बनाएंगे अमाउंट में उसी का आना चाहिए अमाउंट। तो यहाँ चूँकि कैश का बना रहे थे तो इसलिए कैश का अमाउंट हम लोग यहाँ पे ले आए। अब हम लोग देख रहे हैं कैश के अपोजिट में 3 है, तो कैश है क्रेडिट में इसलिए सब चला जाएगा क्रेडिट में, तो तीनों बारी बारी से जाएगा। तो लिखेंगे बाई सैलरी 1000, बाई रेंट 2000, बाई वेजेज 1000। फिर हम लोग देख रहे हैं कि कैश फिर क्रेडिट में है, तो अब इसके ठीक इसका अपोजिट है, कैश भी क्रेडिट में है, डिस्काउंट भी क्रेडिट है, दोनों के लिए अपोजिट हो रहा है सोहन। तो कैश का बनाएंगे, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, इसका अपोजिट में है सोहन, इसलिए लिखेंगे बाय सोहन और अमाउंट डालेंगे कैश का 2900। तो यह मेरा हो गया पोस्टिंग। पोस्टिंग हम लोग कैसे किए भाई, तो हम लोग जर्नल को देख देख कर लेजर में लिख दिए। जर्नल को देखकर उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लेजर में लिखने की प्रक्रिया पोस्टिंग कहलाती है। पोस्टिंग करने का रूल क्या हमने देखा कि जिसका हम लेजर बना रहे हैं अगर जर्नल में वह डेबिट किया गया है तो लेजर में भी वह डेबिट ही होगा। जर्नल में वह डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट, जर्नल में वह क्रेडिट है तो लेजर में भी वह क्रेडिट, यानी कि डेबिट वाले को डेबिट साइड में, क्रेडिट वाले को क्रेडिट साइड में लिख देना है। और इस पूरे काम को कर लेने का मतलब कि आपका पोस्टिंग का काम समाप्त हो गया। अब दूसरा काम स्टार्ट होगा बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करने के लिए हमको देखना पड़ता है कि दोनों तरफ में बड़ा अमाउंट कौन सा है, डेबिट साइड का कॉलम का अमाउंट बड़ा है कि क्रेडिट साइड का कॉलम का अमाउंट बड़ा है। तो डेबिट साइड में 20 और 21,950 हो रहा है, इधर हो गया 12, 14, 15, 2, 17, 18, 20,900, इधर हो रहा है 21,950, इधर हो रहा है 20,900, यानी कि बड़ा हो गया यही। तो इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, ऊपर में एक लाइन और नीचे में डबल लाइन, और ठीक इसके सामने यहाँ भी टोटल करेंगे, ऊपर एक लाइन नीचे डबल लाइन। तो इधर हो गया 21,950, यहाँ भी लिख लेंगे 21,950। तो यहाँ 21,950 लिख देने से इसका टोटल 21,950 नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अब इन सब को टोटल करके 21,950 में माइनस कर लें और जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, C/D। तो 12, 14, 15, 2, 17, 18, 20,900, 21,950 में 20,900 घटा दो तो बच गया 50, 0, 1,050। ये 1,050 हो गया बैलेंस CD। और यह बैलेंस CD हमेशा कब होगा, एंड ऑफ द मंथ में, यानी कि महीने का अंतिम दिन होगा। ये अगर जनवरी का ही पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बैलेंसिंग का काम हम करेंगे 31 जनवरी को, फरवरी का हो रहा है तो 28 या 29 जो भी फरवरी का डेट हो, मार्च का हो रहा है तो 31 मार्च को, अप्रैल का हो रहा है तो 30 अप्रैल को, यानी कि महीने के अंतिम दिन बैलेंस CD किया जाता है, बैलेंसिंग किया जाता है। और यही बैलेंस CD नेक्स्ट मंथ के पहले दिन, फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेट। जैसे जनवरी का है तो यहाँ लिखेंगे 1 फरवरी, और इसको लिखेंगे टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन BD और वही अमाउंट इस टोटल के नीचे 1050 लिख देंगे। फिर अगले महीने का ट्रांजैक्शन शुरू होगा, फिर उसका बैलेंसिंग किया जाएगा। अब मान लो कि कैश का पहले से कोई बैलेंस दिया हुआ होता तो सबसे पहले यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं टू बैलेंस BD यहाँ लिख के और उसका अमाउंट यहाँ लिखते और फिर अपना सारा काम शुरू करते हैं। तो यह जो हुआ सो सामान्य रूप से लेजर बनाने की प्रक्रिया हुई। लेजर बनाने का काम हम लोग दो हिस्सों में बांट के करते थे। पहला काम था पोस्टिंग, दूसरा था बैलेंसिंग। पोस्टिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ा भाई? तो पोस्टिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा? जर्नल की सहायता लेनी पड़ी। जर्नल में जिसका हम लेजर बनाना चाहते थे उसका पोजीशन पे फोकस किए कि वह डेबिट किया गया है कि वह क्रेडिट किया गया है। अगर वह डेबिट किया गया है तो उसके लेजर के डेबिट साइड में हम लोग ने एंट्री की। अगर वह क्रेडिट किया है तो उसके क्रेडिट साइड में हम लोगों ने पोस्टिंग किया। और यह सारा काम करने के बाद फिर अमाउंट का टोटल करके हम लोग अगला स्टेप किए जिसको बोले हम लोग बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के अमाउंट का हम लोग टोटल किए। डेबिट का अमाउंट आया 21,950, क्रेडिट का आया 20,900। तो जो बड़ा होता है पहले उसको लिखते हैं और उसके ठीक पैरेलल अपोजिट साइड में वही बड़ा वाला अमाउंट लिखते हैं। जैसे इधर का अमाउंट आया 21,950 तो इधर भी हम टोटल उतना ही अमाउंट लिख दिया 21,950। लेकिन इधर का अमाउंट था छोटा तो उसको जो घटाए, घट के जो आया इसको बोलेंगे बैलेंस। यह बैलेंस जो होता है जिधर भी बैलेंस आएगा उसको लिखा जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस C/D या बैलेंस CD। और इसके बाद खाते को क्लोज किया जाएगा। बैलेंस CD हमेशा महीने के अंतिम दिन किया जाएगा और इसी बैलेंस CD को अगले महीने के पहले दिन टू बैलेंस BD के रूप में शो किया जाएगा। अब अगर जिसका हम लेजर बना रहे हैं उसका पहले से कोई बैलेंस है पिछले महीने का तो उस बैलेंस को हम उसके डेबिट या क्रेडिट में लिख सकते हैं। अब डेबिट में कब लिखेंगे? तो अगर वो एसेट का खाता है, अगर वह डेटर है, अगर वह कैश है, अगर वह स्टॉक है, यानी जिनका डेबिट बैलेंस होता है। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग जानते हैं कि सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, सभी एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, सभी लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। तो जिनका डेबिट बैलेंस होता है उसके डेबिट में लिखा जाएगा टू बैलेंस BD। अब जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर कैपिटल अकाउंट बना रहे होते तो हम लिखते बाई बैलेंस BD। अगर हम क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे होते तो लिखते बाई बैलेंस BD। अगर हम कोई इनकम का अकाउंट बना रहे होते तो लिखते बाई बैलेंस BD। यानी कि जिनका डेबिट बैलेंस होता है उनके डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD और जिनका क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस BD। और इसके बाद फिर हम लोग पोस्टिंग करने का काम शुरू करेंगे और तब फिर लास्ट में बैलेंसिंग कर देंगे। तो यही प्रक्रिया है आपको लेजर बनाने का। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर ध्यान से आप इस वीडियो को समझें तो आप लेजर बनाने में सक्षम हो जाएंगे, आप लेजर आराम से बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।